भाजपा सरकार का बजट सिर्फ झूठे आश्वासनों और खोखले दावों का झुनझुना है। रामशेष बघेल। मोदी सरकार के पास कोई विकास की सोच नहीं रही। भिंड। भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए जनविरोधी बजट के विरोध में उमरी बाजार में कनावर तिराहे से पांडरी तिराहा तक ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसजनों ने पैदल मार्च कर आमजन एवं व्यापारियों से जनसंपर्क कर चर्चा करते हुए विरोध प्रदर्शन कर हाथों में झुनझुना लेकर भाजपा सरकार के बजट को झुनझुना बजट करार दिया। राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को ज्ञापन पत्र सौंपा। ग्रामीण कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामशेष बघेल ने कहा कि मोदी जी कहते थे हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, लेकिन असलियत यह है कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बेच रहे हैं। ऐसे में रोजगार कैसे और कहां से आएगा? पब्लिक सेक्टर में जाने वाले गरीब तबके की नौकरी को खत्म करना ही इनकी असली मंशा है। मोदी जी सब कुछ अपने चहेतों को सौंपना चाहते हैं। मोदी जी विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन सवाल है पैसा कहां है? मोदी जी को झूठे वादे करने की आदत है और उनके वादे कभी पूरे नहीं होते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट 2026 ने ये साफ जाहिर कर दिया है कि गांव, किसान, खेती यह सब इनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। कृषि और संबंधित कार्यों के लिए बजट आवंटन पिछले वर्ष 2025-26 के 3.38% से घटकर इस वर्ष 2026-27 के बजट में मात्र 3.04% रह गया है। ये सबसे बड़ी कटौतियों में से एक है। पूंजीपतियों की यह सरकार किसान व मजदूर वर्ग की कभी हितैषी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि बजट भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल लेकर बैठा है। इस बजट में गरीब तबके के लिए कुछ नहीं है। बजट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे दिखाता है कि व्यापार में अनिश्चितता भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बजट इस समस्या को मुश्किल से ही स्वीकार कर रहा है। रुपए की गिरावट से निपटने के लिए भी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल संकट ठहरा हुआ वेतन, कमजोर उपभोक्ता मांग और निजी निवेश में सुस्ती है, लेकिन बजट में उपभोक्ता मांग को गति देने का कोई विचार नहीं दिखता है। बघेल ने कहा कि वहीं इस बजट में कर्ज के बढ़ते बोझ पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट में शिक्षित युवाओं में फैले व्यापक बेरोजगारी संकट के समाधान से जुड़ी कोई बात नहीं है। वित्त आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करना होगा, लेकिन वे गंभीर वित्तीय दबाव में चल रही राज्य सरकारों को कोई राहत देते नहीं दिख रही हैं। असमानता ब्रिटिश राज के दौर को पार कर गई है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। इसके साथ ही SC/ST, पिछड़े वर्ग, EWS या अल्पसंख्यकों के लिए किसी प्रकार की सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार ने पिछले साल के आवंटित बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल जस्टिस जैसे कई जरूरी क्षेत्रों में पूरा बजट ही खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि वैसे मोदी सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन बजट के आंकड़े दिखाते हैं कि शिक्षा में पैसा खर्च नहीं किया और बजट भी पिछले साल के मुकाबले घटा दिया गया। पहले की सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्रों को स्कॉलरशिप पर ज्यादा जोर देती थी। वित्त मंत्री ने एक भी बार स्कूलों का जिक्र नहीं किया और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को लेकर एक भी घोषणा नहीं की। इसके अलावा मनरेगा की जगह आए नए कानून के बजट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये एक थकी हुई और रिटायर हो चुकी सरकार का बजट है। पहले तो ये पैसा नहीं देना चाहते और ऊपर से मिले बजट को भी खर्च नहीं करते हैं। श्री मोदी गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन वे लोगों की भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहते। इसलिए आम जनता और कांग्रेसजन इस बजट को पूरी तरह से बहिष्कृत करते हैं। ये लोगों के हित में नहीं है और इसका लोगों के लिए कोई उपयोग नहीं है। मोदी सरकार के इस बजट की घोषणा के बाद शेयर मार्केट गिर गया। हर क्षेत्र में यह सरकार विफल हो चुकी है। ये बजट गरीबों, युवाओं के हित में नहीं है। महंगाई कैसे कम होगी, रोजगार कैसे पैदा होंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये बजट सिर्फ रिपीटेशन और रिसाइकलिंग है। इस बजट में देश को नई दिशा देने का काम किया जाना चाहिए था, मगर वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि मोदी सरकार ने अपने वादों को भी नकार दिया। विरोध प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष महेश जाटव, उदय सिंह यादव, ओम प्रकाश पांडे, मीडिया प्रभारी पंकज त्रिपाठी, ब्लॉक अध्यक्ष ग्रामीण महेंद्र पाल सिंह राजावत, वीरेंद्र सिंह यादव, रामसेवक मौर्य, जनवेद सिंह यादव, कुलदीप सिंह राजावत,
अतुल सिंह यादव, तुलसीराम जाटव रमगना, रामप्रकाश दिवाकर, अभिलाख सिंह यादव, संदीप बघेल, नीरज, प्रमोद बघेल, रोहित अर्गल, नीरज यादव, आशीष, शिव कुमार यादव, योगेंद्र सिंह, सोबरन सिंह यादव, पातीराम दोहरे, विजय सिंह राजावत, योगेंद्र सिंह, अनाम दर्शी, विजय, मोनू, साका, संजीव, गोलू, पवन, आकाश यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। मोदी सरकार से आप सहमत हो? ठीक है, तो हम सब आपके साथ हैं और कांग्रेस का विरोध कर रही है। उन्होंने हमारे युवाओं का धोखा किया, युवाओं को नौकरी देने के लिए नहीं दी है। सारी समस्या पढ़ाई में मेहनत कर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ की लेडीजों को पढ़ा रहे हैं, कुछ हल नहीं निकला है। हम भी एमए करेंगे डबल नहीं कोई जेंट्स वगैरह कोई वैकेंसी नहीं निकलती है हर साल। लेकिन सरकार तो कह रही महिलाओं के लिए खास बजट है, छात्र छात्राओं कुछ भी नहीं किया है जी। कई 1000 रुपए 1500 रुपया महिलाओं को लूट लिया उन लोगों ने। क्या आपकी निगाह में क्या होना चाहिए? हमारी निगाह में ये होना चाहिए वैकेंसी हर 6 महीने में निकलना चाहिए। 6 महीने में तो हर 1 साल में निकलना चाहिए। जितने युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाना चाहिए। आप सहमत नहीं हो? नहीं है। क्या नाम है? भीमा दौरी। कितने पढ़ी? एमए डबल एमए करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कल जो बजट पेश किया गया है वो बजट पूरी तरह निराशाहीन है। और इस बजट में हमारे देश का युवा, किसान, नौजवान, बहन बेटी सभी आशा भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन आज आप देखिए इस बजट में खास करके मध्य प्रदेश का हमारा जो बजट था उसे खास करके काटा गया है। यहाँ में जो स्वास्थ्य का जो बजट था उसको काटा गया है, शिक्षा का बजट था उसको काटा गया है। मोदी सरकार जब केंद्र में अब आई थी पहली बार, तो मोदी सरकार द्वारा वादा किया गया था हमारे देश के प्रत्येक युवा को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को। आज तक हमारे किसी युवा के साथी में 15 लाख रुपए नहीं आए। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था। आज हमारा युवा रोड पर, सड़कों पर भटक रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। सिलेंडर आप देखिए आज आसमान छू रहा है। सिलेंडर की रेट है 160 रुपए इसी महीने में बढ़ाए गए, कल 50 रुपए और 110 रुपए, यानी एक महीने में 160 रुपए बढ़ते हैं। जब हमारी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब मात्र 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था। हमारी जब केंद्र में सरकार थी तब पेट्रोल डीजल की रेटें आप देखिए यहाँ पे 67 से 70 रुपए यहाँ पे मिलती थी। आज क्या हालत मचा के रख दी है। आज किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बहन बेटियां हो, सब पूरी तरह आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो रहा है। खाद नहीं मिल रहा है, DAP नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। आज महंगाई की चपेट में आज देखिए केंद्र सरकार लगातार चाहे हवाई अड्डे बेचने में लगी है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे BSNL हो। इस देश की संपत्तियां जब भाजपा बेच देगी तो हमारे देश के पूरे युवाओं को रोजगार कहाँ मिलेगा। आज इस बजट को लेके पूरी तरह जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और मांग करती है इस बजट में सुधार किया जाए और इस बजट में हमारे युवाओं को, किसानों को, नौजवान भाइयों को यहाँ पे इसमें राहत दी जाए और महंगाई को लेकर राहत दी जाए। धन्यवाद, नमस्कार। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। श्रीमान कलेक्टर महोदय, भिंड मध्य प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में विरोध में जो ज्ञापन दिया जा रहा है, भिंड जिला कांग्रेस कमेटी भिंड की ओर से ज्ञापन सादर आपकी ओर प्रस्तुत है। यह कि आम बजट में आम आदमी को तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। यह कि देश में युवा बेरोजगार है। बजट में इस प्रमुख मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यह कि टैक्स में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी गई है।
यह कि केंद्र करों में कुछ राज्यों का हिस्सा बढ़ाया गया है, परंतु मध्य प्रदेश का हिस्सा घटाया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। यह कि सीमा शुल्क में बदलाव चुनिंदा वस्तुओं तक सीमित है। यह कि सिंहस्थ को विशेष पैकेज मध्य सरकार द्वारा 20 करोड़ की मांग करने के बावजूद विशेष पैकेज नहीं दिया गया। यह कि पिछले बजट में घोषित निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत अब तक किसी तरह का फंड या वितरण नहीं हुआ है। यह कि शिक्षा पर बजट में कटौती करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह कि गरीब वर्ग के आर्थिक सहायता सुधार हेतु बजट में कोई भी प्रावधान नहीं है। यह कि बजट पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन देता है। यह कि इस बजट में स्वास्थ्य को लेके भी यहाँ बजट काटा गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भिंड जिला कांग्रेस कमेटी इस बजट को लेके घोर निंदा करती है और मांग करती है कि हमारे युवा साथियों के साथ जो वादा किया गया था, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था, वो केंद्र सरकार ने वादा किया था 15-15 लाख रुपए हमारे युवाओं को दिए जाएंगे। ना तो हमारे युवाओं को 15 लाख रुपए मिले, हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को हवाई जहाज में चलाने के सपने दिए गए थे, 100 दिन में महंगाई करने का वादा कम किया गया था, मोदी द्वारा कहा गया था 100 ना तो महंगाई कम की गई। आज हमारा युवा सड़कों पर भटक रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। सिलेंडर की कीमत आज 160 रुपए अभी और बढ़ा दी, इसी महीने में 50 रुपए कल बढ़ाए, 111 रुपए इससे पहले बढ़ाए थे, एक महीने में 160 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर को बढ़ाए। जब हमारी सरकार केंद्र में थी तो 400 रुपए का सिलेंडर मात्र यहाँ मिलता था, आज सिलेंडर 1000 से अधिक मिल रहा है। महंगाई चरम पे है और सोना तो आज रिकॉर्डिंग तोड़ गया। केंद्र सरकार चाहती है कि हमारे बहन बिटिया रहने का पहले हालत आज करके रख दी है। कांग्रेस कमेटी लगातार भिंड विरोध करती है, इस बजट का लगातार विरोध करती है। क्या करें तुम पीते यहाँ तुम्हारा मेरे से राग लगा था पीना।